हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर अकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रस की। महाभारत सीरीज के जो एग्जाम्पल के महाभारत सीरीज लॉन्च हुई थी उसमें जितने भी रस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब का हम सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या बन रहा है कि केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए। ठीक, यहाँ पर देखिए विचित्र शब्द आया है, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे ही बता सकते हैं कि ये अद्भुत रस है। ठीक, कौन सा रस है? अद्भुत रस है। केशव कही जाई न कहिए, मतलब केशव से कुछ कहा नहीं जा रहा है। देखत तब रचना विचित्र, मतलब जब रचना मतलब जो रचना की गई है वह विचित्र रचना है। अति समुझी मन ही मन रहिए। ठीक, उन सबको देख कर मन ही मन वो समझ रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए विचित्र शब्द आया है, इससे हम बता सकते हैं कि ये अद्भुत रस के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला प्रश्न है उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही। ठीक, हमको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। तो इस पंक्ति में श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। ठीक, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। ऑप्शन ए में श्रृंगार रस दिया गया है, इसका स्थायी भाव आप क्या कहेंगे? इसका स्थायी भाव होता है रति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध होता है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव जो है आप कह सकते हैं कि क्रोध होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, रौद्र रस। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किस रस को रसराज या रसों का राजा कहा जाता है? ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए कि किस रस को रसराज कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को रसराज या रसों का राजा कहते हैं हम, श्रृंगार रस। ठीक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है रस की उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं? जो आश्रय की चेष्टाएं होती हैं वे अनुभाव कहलाती हैं। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अनुभाव। रस की उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं जो है अनुभाव कही जाती है। अगला प्रश्न है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस का प्रयुक्त हुआ है हमको ये बताना है। तो उपर्युक्त पंक्ति में श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। मेरो तो गिरधर गोपाल, जाके दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक, जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। तो इसमें श्रृंगार रस की व्युत्पत्ति हुई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रस नौ रस में शामिल नहीं है? तो ये भी एक मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रश्न है कि कौन सा रस नौ रसों में शामिल नहीं है। तो वात्सल्य रस जो है आपका वह नौ रसों में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, वात्सल्य रस। ठीक, हास्य रस है, भयानक रस है, अद्भुत रस है, ये सब नौ रसों में शामिल है, लेकिन वात्सल्य रस और भक्ति रस जो है ये दोनों नौ रसों में शामिल नहीं है। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। उपर्युक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा रस है? हमको बताना है कि इसमें किस रस का अनुभूत हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका वात्सल्य रस, वात्सलता का परिचय इसमें दे रहा है, तो वात्सल्य रस इसमें आया है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि रसों की संकल्पना के अंतर्गत अस्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो रसों की संकल्पना के अंतर्गत अस्थायी भाव की मतलब अंतर्गत इनकी संख्या कितनी मानी गई है? तो आप कह सकते हैं कि रसों की संकल्पना के अंतर्गत स्थायी भावों की संख्या जो है कितनी मानी गई है? 9। ठीक, इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यानी 9 होगा। ठीक है, अगर दो को मिला दे रहे हैं जो अलग से दिए गए भक्ति और वात्सल्य तो 11 हो जाते हैं, लेकिन कुल पूछेगा तो कहीं कहीं के पर दे देता है कि ये दोनों इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, लेकिन ये इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन वैसे पूछा जाए तो ये 9 ही माने गए हैं। भरत मुनि के अनुसार 8 है और हिंदी में 9 है। भरत मुनि के अनुसार शांत रस को रसों की संज्ञा नहीं दी गई है। भरत मुनि के अनुसार केवल 8 ही रस माने गए हैं। कि कौन किसको संज्ञा नहीं दी गई है? शांत रस को संज्ञा मतलब रस की संज्ञा नहीं दी गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? हमको बताना है कि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो भरत मुनि, ऑप्शन ए दिया गया है। भरत मुनि जो है रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक है। अगला प्रश्न है रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हमको बताना है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये भी भरत मुनि ही है। भरत मुनि के अनुसार नाट्यशास्त्र में भरत मुनि का एक नाट्यशास्त्र है और इन्होंने इस रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। शांत रस को ये रस की संज्ञा नहीं देते हैं। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपके भरत मुनि। रस के कितने अंग हैं? अगर पूछ दिया जाए कि रस के कितने अंग हैं
तो रस के अंगों की संख्या पूछा है। तो रस के मुख्यतः 4 अंग हैं, ठीक है। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव और संचारी भाव। रस के अंग या मुख्य अंग या मुख्य पृष्ठ पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव और संचारी भाव। ये रसों के अंग हैं, कितने हैं? 4 हैं। विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव और संचारी भाव। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रस का अंग नहीं है? विभाव हो गया, अनुभाव, अस्थाई भाव हो गया, लेकिन समभाव जो है वो रस का अंग नहीं है, ठीक है। विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव और संचारी भाव ये सब होते हैं, लेकिन समभाव जो है ये रस का अंग नहीं है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? हमको बताना है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। तो आप कह सकते हैं कि करुण रस का अस्थाई भाव जो होता है वह शोक होता है। अगर कोई मतलब कष्ट में है तो वह करुण रस के अंतर्गत आता है, वह शोक के अंतर्गत आता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? तो आप कह सकते हैं कि उत्साह जो है वीर रस का अस्थाई भाव है, ठीक। उत्साह किसके अंतर्गत आता है? वीर रस के अंतर्गत आता है। उत्साह जो है वीर रस के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय में आलम्बन को देखकर भाव जागृत होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जिसके हृदय में आलम्बन को देखकर भाव जागृत होते हैं उसे हम आश्रयालंबन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, आश्रयालंबन, ठीक है। उद्दीपन का अर्थ क्या होता है? हमको बताना है कि उद्दीपन का क्या अर्थ होता है। तो भावों को बढ़ाना ही उद्दीपन कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, भावों को बढ़ाना, ठीक। ये उद्दीपन का कार्य करता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, पंक्ति में कौन सा रस है? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें आपका है करुण रस, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, करुण रस की व्युत्पत्ति इसमें हुई है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्नों को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि राम के रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सब सुधि भूल गई, कटेक रही पलटारत नहीं। पंक्ति में कौन सा रस है? हमको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा रस दिया गया है। तो इसमें जो है श्रृंगार रस की व्युत्पत्ति हुई है, ठीक है, श्रृंगार रस। इसमें माता जानकी मतलब सीता माता के बारे में वर्णन किया गया था जब वो राम को देखती हैं, ठीक। तो अगले प्रश्न की बात करें तो या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरोगी, पंक्ति में कौन सा रस है? या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरोगी में कौन सा रस है? तो इसमें भी आपका श्रृंगार रस ही है, ठीक, श्रृंगार रस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि आधा पात बबूल का, ता में तनिक पिसान, लाल जी करने लगे छठे क्षमा से दान, ठीक। पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें दिया गया है कि इसमें हास्य रस की अनुभूति हो रही है। देखिए, आधा पात बबूल का, ता में तनिक पिसान, उसमें भी थोड़ा सा पिसान है, ठीक है। लाल जी करने लगे छठे क्षमा से दान, इसमें हास्य रस की अनुभूति हो रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भयानक रस किसे कहते हैं? तो भयानक रस के बारे में बताया गया है। तो भयानक रस भय अस्थाई भाव के पुष्ट और विकसित होने को कहते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, भयानक रस का। कौन सा? भय अस्थाई भाव के पुष्ट और विकसित होने को भयानक रस कहते हैं, ठीक। वियोग श्रृंगार के करुण रस के अंतर्गत आता है, प्रेम को नहीं कहते हैं, घृणा को नहीं कहते हैं, लेकिन भयानक जो है भय अस्थाई भाव के पुष्ट और विकसित होने को कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? हमको बताना है कि विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि जुगुप्सा जो है विभत्स रस का अस्थाई भाव है। क्या है? जुगुप्सा। अगला प्रश्न है कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो अस्थाई भाव के परिपक्व अवस्था को ही हम रस कहते हैं, ठीक, अस्थाई भाव इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर्मन में कुछ कुछ मौन व्यथा कहती थी, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें आपका करुण रस है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, करुण रस। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है कि उन्माद क्या है? हमको बताना है कि उन्माद क्या है। तो उन्माद जो है आपका संचारी भाव है, ठीक, संचारी भाव ही उन्माद है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, संचारी भाव, ठीक है। उन्माद किसे कहते हैं? संचारी भाव को ही उन्माद कहते हैं। रसों के संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? तो आपको बताना चाहिए कि रसों के संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 33।
अगला प्रश्न है, विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। तो विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। भाव शब्द आया है तो विभाव हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि अनुभाव के दो भेद होते हैं। अनुभाव के दो कौन कौन से भेद होते हैं? तो कायिक और सात्विक जो है अनुभाव के भेद होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। एक मिनट, ऑप्शन सी, ठीक है, कायिक और सात्विक जो है अनुभाव के दो भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना पद में कौन सा रस है? हमको बताना है कि जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना में कौन सा रस है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शांत रस। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, शांत रस, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि इसमें रस का नाम बताना है कि मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबै धावत। इसमें तो वात्सलता का परिचय दे रहा है, तो इसमें वात्सल्य रस होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका कह रहा है मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबै धावत, ठीक है। अपने परछाई को पकड़ने के लिए कान्हा जो दौड़ रहे हैं नंद के आंगन में, उसके बातों का वर्णन इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है कि वीर रस का संचारी भाव उग्रता गर्व हर्ष आदि है। वीर रस का संचारी भाव जो है उग्रता गर्व हर्ष आदि है, आदि है। इसमें हमको बताना है कि श्रृंगार है, वीर है। इसमें ऑप्शन में इसका प्रश्न कुछ समझ में नहीं आ रहा। वीर रस का संचारी भाव उग्रता गर्व हर्ष आदि है। श्रृंगार के अंतर्गत आएगा, वीर के अंतर्गत आएगा, वात्सल्य के अंतर्गत आएगा। तो ये तो आपका आएगा उत्साह जो है किसके अंतर्गत आता है? वीर रस के अंतर्गत आता है, ठीक। और जो रौद्र रस के अंतर्गत क्रोध आता है, ठीक। श्रृंगार का रति होता है, रौद्र का क्रोध, वीर का स्थायी भाव ये होता है। वात्सल्य का होता है आपका क्या? वत्सलता। तो वीर रस का संचारी भाव उग्रता गर्व हर्ष आदि। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है और हमें लगता है कि इसका कोई कुछ पॉइंट त्रुटि में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? हमको बताना है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आपका विस्मय, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, विस्मय। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा गुण विद्यमान है? हिमाद्रि तुंग भृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा गुण विद्यमान है, ठीक। तो इसमें ओज गुण विद्यमान है, देख लेते हैं इसके ऑप्शन इसमें इधर साइड में दिए गए होंगे। इसमें क्या कौन से गुण विद्यमान है? तो इसमें आपके ओज गुण, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसमें आपके ओज गुण विद्यमान है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मन रे तन कागद का पुतला लागे बूंद बिनसी छाए छीन में गरज करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा जो है रस है, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें शांत रस है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, शांत रस, ठीक है। प्यारे साथियों, हमने रस के जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे वो उन सब का हमने सॉल्यूशन करवा लिया है। तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले टॉपिक में क्या दिया गया है। छंद से, ठीक। छंद में देखते हैं कि हम छंद में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जितने भी क्वेश्चंस महाभारत सीरीज में दिए गए हैं उन सब का सॉल्यूशन इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो चलिए हमारा आज का पहला प्रश्न इसमें छंद से है कि जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? मुक्तक छंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, मुक्तक छंद के अंतर्गत आता है। कौन सा? जिसमें वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध नहीं होता है वह मुक्तक छंद के अंतर्गत आता है, मुक्त छंद, ठीक है। अगला प्रश्न है दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? अगर हम दोहा और रोला को क्रम से मिला देंगे तो कुंडलिया छंद बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, कुंडलिया। अगला प्रश्न है अर्धसम मात्रिक जाति का छंद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो दोहा होता है वह आपका अर्धसम मात्रिक जाति का छंद होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो उपर्युक्त पंक्ति में आपका दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, दोहा छंद, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि धनाक्षरी छंद में निम्नलिखित में से किस प्रकार का छंद है? तो धनाक्षरी छंद में वार्णिक छंद होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है कि चार चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो चार चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को कहा जाता है आपका सममात्रिक छंद। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, सममात्रिक छंद। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि अवध शिला का
उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। उपयुक्त पंक्तियों में निम्न में से कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो हमको इसमें बताना है कि उपयुक्त पंक्ति में निम्न में से कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें आपका क्या प्रयुक्त हुआ है? बरवय। ऑप्शन नंबर सी, बरवय छंद प्रयुक्त हुआ है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जसु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। उपयुक्त पंक्तियों में निम्न में से कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें भी आपका सोरठा छंद प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है सोरठा। ठीक, अगला प्रश्न कहता है कि शिल्पगत आधार पर दोहा से उल्टा छंद निम्नलिखित में से कौन सा होता है? मतलब दोहा का उल्टा कौन सा होता है? तो आप कहते हैं कि दोहा से उल्टा आपका सोरठा, दोहा का उल्टा सोरठा होता है या सोरठा का उल्टा दोहा होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है हमारा निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली किस प्रकार के छंद का उदाहरण है? तो निराला की प्रसिद्ध कविता जो है जूही की कली वह मुक्तक छंद का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है मुक्तक छंद। ठीक है, अगला प्रश्न है छंद शास्त्र के प्रणेता हैं। हमको छंद शास्त्र के प्रणेता के बारे में बताना है। तो पिंगल जी जो है छंद शास्त्र के प्रणेता हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि सही छंद का चयन कीजिए। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक कविवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें हमें सही छंद का जो है पता लगाना है। तो ये आपका कौन सा छंद है? सोरठा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्ण मात्रा गति यति आदि के नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं? तो वर्ण मात्रा गति यति आदि के नियंत्रित मात्रा को जो है छंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है छंद। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? तो छंद के जो है प्रत्येक पंक्ति को हम चरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है चरण। अगला प्रश्न है जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं वह छंद कहलाता है। तो ये आपका इससे पहले जो एग्जाम हुआ था, पेपर लीक हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न आया था। तो 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मतलब दोहा उसे कहते हैं। ठीक, दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। उसी का उल्टा होता है सोरठा। सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले तीसरे में 11 और दूसरे चौथे में सोरठा में 13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है 24-24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? तो 24-24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाले छंद को हम कहते हैं रोला। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है रोला। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ऋग्वेद। ठीक है, यहाँ पर छंद का पहले उल्लेख मिलता है। छंद के कितने भेद होते हैं? तो छंद के कुल 4 भेद होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए छंद के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है छंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या है? तो छंद से संबंधित गणों की सही संख्या 8 है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है कि मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। इसमें से हमको बताना है कि मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन सा है? तो कुंडलियां जो है मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? हमको बताना है कि इसमें से कौन सा मात्रिक छंद है। इसमें दिया गया है कि दोहा, चौपाई, रोला या ये सभी। तो मात्रिक छंदों की बात किया गया है तो ये सभी मात्रिक छंद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोहा, रोला, चौपाई ये सब मात्रिक छंद है। ठीक है, दामिनी दमक रही घन माही, खल कै प्रति जया धीर नाही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? हमको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। तो इसमें चौपाई छंद है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ये सब मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कहता है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है 13 मात्राएं। चलिए हम इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा निम्न पंक्ति में छंद है। ठीक, हमें बताना है कि इस पंक्तियों में कौन सा छंद है। जानी सौरी अनुकूल, सिय ही हरसु न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। ठीक, इसमें हमको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। ठीक है, तो इसमें आपका सोरठा छंद है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सोरठा छंद। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? तो प्रथम और अंतिम शब्द जो है समान होता है किसमें? कुंडलिया में। किसमें समान होता है? कुंडलिया में जो है प्रथम और अंतिम शब्द समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं।
ठीक, हमको उस चरण का पता लगाना है, उसका जो दिया गया है इधर दिया गया है। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। हमको इसमें बताना है कि क्या है। ठीक, तो इसमें प्रत्येक में 15 से 13 के क्रम में 28 मात्राएं हैं। हमको केवल मात्रा की गणना करनी थी, तो आपको बता दें कि इसमें ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। 1 मिनट। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 15 से 13 के क्रम में मात्राएं हैं। पहले चरण में 15 हो रही हैं, दूसरे में 13, इस मिलाकर 28 मात्राएं हो रही हैं। ठीक, एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो एक छंद में आपको बता दें कि 4 चरण होते हैं। ठीक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, 4 चरण। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद के में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम कहते हैं सममात्रिक छंद। ठीक, ऑप्शन नंबर देखकर पता चल रहा होगा कि जहाँ पर सभी चरण समान होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? सममात्रिक छंद। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, सममात्रिक छंद। प्यारे साथियों, आज हमने रस और छंद के बारे में पूरे जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे सबको डिस्कस किया। उसका सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं एग्जाम्पुल के महाभारत सीरीज के द्वारा। जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे सबका सॉल्यूशन हम करवा चुके हैं और हम लगभग हिंदी को ख़त्म करने वाले हैं। एक क्लास और बची हुई है इसकी, हम कल तक इसको ख़त्म कर देंगे। और भी एक बात आपको बता दें कि शाम 7 बजे से हम लाइव टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, लाइव प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, आप लोग उसमें जुड़ना मत भूलिएगा और अपने डाउट्स को भी क्लियर किया कीजिए, अपने डाउट्स को शेयर किया कीजिए। अपने मतलब आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वही हमें बताया कीजिए कि नहीं ये प्रॉब्लम हो रही है, हम उसके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।